Good morning, students. Today we are starting with new topic probability. जो बेटा हम स्टडी करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में वो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होगी। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, इसको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी बोल देते हैं। प्रोबेबिलिटी करने से पहले दो टर्म आपको समझना बहुत जरूरी है। वो है बायस्ड, अनबायस्ड। सपोज मैंने आपकी क्लास में मॉनिटर बनाने के लिए माइंड में तो पहले ही सोच रखा है कि स्टूडेंट एक्स को मुझे बनाना है। अब मैं क्लास में आके इंक्वायरी करता हूँ कि भी कौन सा स्टूडेंट मॉनिटर बनना चाहता है। 5, 7, 10 डिसाइड हाथ खड़ा कर रहे हैं और हम उनको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब हुआ क्या, मैंने तो उन 10 में से एक को पहले सोच रखा है, मैंने उसको बना दिया। तो ऐसा कोई केस होगा जब मैं बायस्ड हूँ, मैंने ये डिसाइड कर रखा है कि मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही कैप्टन बनाना है, मॉनिटर बनाना है, तो ये बायस्ड केस हो गया। अब दूसरा रास्ता क्या है कि मैंने कहा कौन से स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, 10 स्टूडेंट आ गए सामने के भी, आई वांट टू टेक सच चार्ज। तो मैंने क्या किया, 10 स्टूडेंट्स का नाम 1, 2, 3 नंबर देकर 10 नंबर्स की पर्चियां बनाई और उनको एक साथ रेंडमली, अब हम एक वर्ड यूज करेंगे बार बार प्रोबेबिलिटी में, रैंडम। वो इसी बायस अनबायस से जुड़ता है, इसकी एक्सप्लेनेशन फिर देता हूं मैं। तो हमने क्या किया, मिक्सअप करके अच्छी तरह उसको और घेर दिया। अनजाने में किसी को बाहर से स्टूडेंट को बुलाया, अभी एक पर्ची को उठा लो। तो जब 10 में से एक सिलेक्ट होगा तो अब रिजल्ट उन 10 में से किसको आप फेवर में जाने वाला है हमें कुछ नहीं पता। रैंडमली 10 में से एक सिलेक्ट हुआ, ये केस हुआ अनबायस्ड। जितने अनबायस्ड होंगे वो सभी रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे हम उनको। तो जो भी प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगी वो ऐसे सभी एक्सपेरिमेंट में होगी जो अनबायस्ड होंगे। यानी हमें रैंडमली, जैसे आप नोट करते हो जब आप लूडो खेलते हो तो गीटी को पूरी तरह हिलाकर शेक करके गिरते हो, या आप पैक दैट इज प्लेइंग कार्ड से खेलते हो तो उसको वेल शफल्ड करते हो, पहले मिक्सअप करते हो पूरी तरह से। ऐसे ही मैंने कहा कि एक बैग के अंदर अलग अलग तरह की बॉल्स हैं, अलग अलग कलर की बॉल्स हैं, एक निकालनी है तो आप पहले उसको शेक करोगे, मिक्सअप हो जाएंगी पूरी तरह से। जब आपने एक निकालनी है तो आपको नहीं पता कौन सी आएगी। जब ऐसा चांस बनेगा तो हम उसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो हम अब जो भी प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे वो टोटली डिपेंड होगी किस पर, रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी आपको हर क्वेश्चन में नॉलेज, एक मैसेज जरूर मिल जाएगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ भी बायस्ड नहीं है। अगर बायस्ड है तो प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, अब हम केवल अपनी 9th क्लास में केवल स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर प्रोबेबिलिटी निकालना। उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डाटा पहले बना लेते हैं या बने हुए डाटा को यूज करते हैं और उसके बेस पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। जस्ट एक एग्जांपल देता हूं मैं, आपने कॉइन लिया और उसको 3 कॉइन एक साथ लिए और तीनों को टॉस किया, हर पॉसिबिलिटी नोट कर लिया आपने। तो वो पॉसिबिलिटीज जो आपने 100 बार ऐसा किया, अलग अलग पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ गई, तो जो रिकॉर्ड बना उसके बेस पर आप फाइनली आगे बढ़कर कवर अप उसको यूज करोगे। तो ये सब मैंने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी के बारे में जनरल। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी प्रोबेबिलिटी के लिए हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को बार बार एक्सपेरिमेंटल ना बोलकर सिंपल प्रोबेबिलिटी ही बोलेंगे। लेकिन ध्यान रहे इन सभी क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जो हमारे पास जो हम चाह रहे हैं उसके कितने चांसेस हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा।
यानी जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं जो हम न्यूमिरेटर में ले रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा टोटल नंबर केसेस के इक्वल होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेशो है मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 होगा या 1 से छोटा होगा। यानी 0 होगा तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। 0 और 1 के बीच में आएगा तो हम उसको बोलेंगे जनरल प्रोबेबिलिटी, कुछ भी आ सकती है वैल्यू। और अगर 1 आंसर आ रहा है तो हम कहते हैं परफेक्ट इवेंट, श्योर इवेंट, यानी जो हम कह रहे हैं वो 100% होगा ही होगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्स विमेन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। एक विमेन बैट्स विमेन को 30 बॉल्स का उसने सामना किया, उस 30 बॉलों में से 6 बॉल्स को उसने बाउंड्री में बदल दिया। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। अब आप देख रहे हो 30 बॉलों में से 6 बार तो वो बाउंड्री आया, तो नेचुरली 30 - 6 यानी 24 बॉल्स पर कोई बाउंड्री नहीं लगी। तो हमें पता लग गया कि जो बाउंड्री नहीं लगी वो कितनी बॉल्स पर है, 24, और टोटल बॉल्स कितनी है, 30। तो इनका रेशियो लगा देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बाउंड्री। नंबर ऑफ बॉल्स विदाउट बाउंड्री, जो बाउंड्री जिनके ऊपर बाउंड्री नहीं लगी, ऐसी कितनी है, 24 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 30। तो अब आपको समझ में आ गया, 24 को आप कैंसिल करेंगे 5 की इसको कैंसिल करेंगे आप, तो 6 4 दा 24, 6 5 दा 30, तो ये कैंसिल होकर 4/5 आ गया। अब इसको 24/30 कह दो या 4/5 कह दो, एक ही बात है। तो हमें पता लगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बाउंड्री क्या आई, 4/5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें डाटा दे रखा है 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन, जिनके घर में 2 बच्चे हैं, वो 2, अब वो कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, जिस फैमिली में 2 गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 475। ओनली 1 गर्ल है, मीन्स 1 गर्ल 1 बॉय है, 814 नंबर ऑफ फैमिलीज हैं ऐसी। और जिसके घर में कोई भी गर्ल नहीं है, 0 है, वो 211 फैमिलीज हैं। इस सब डाटा का यूज करते हुए हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम। देखा, मैंने कहा था हमेशा क्वेश्चन में सिंबल रैंडम एक्सपेरिमेंट का जरूर होगा, तभी हम प्रोबेबिलिटी क्लेम कर पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स क्या होगी, 2 गर्ल्स के चांसेस कितने हैं, 475, टोटल कितने हैं, 1500, तो 475/1500। अब यही लिखो या लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके लिख दो, तो आपको मिला 19/60। सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल क्या होगी, 814/1500, जो कि रिड्यूस हो जाएगा 407/750। यानी आपको मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल इक्वल टू 407/750। अब थर्ड पार्ट, नो गर्ल यानी 0 गर्ल मीन्स 211/1500। अब ये पहले ही लोएस्ट फॉर्म में है, इसलिए इसको ऐसा रखना होगा। अब वो कहता है इनका सम फाइंड आउट करो। हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल हमें ऐड करना है। ध्यान दो, जब ऐड करना है तो डिनोमिनेटर सेम क्यों ना रखा जाए। तो हमने देखा कि तीनों में पहले हमने 1500 डिनोमिनेटर में रखा था, तो क्यों ना उसी वैल्यू को लिया जाए। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स लिखा 475/5/1500, 814/1500, 211/1500। डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए न्यूमिनेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। इट बिकम्स 1500/1500। कैंसल विद ईच अदर, यू विल गेट 1।
तो हमने कहा कि भाई चेक करने के लिए बोल रहा था वो कि सम इसका 1 आ रहा है क्या, हमने वेरीफाई कर दिया, एंड इट इज वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रेफर टू एग्जाम्पल 5। अब इसकी टेबल उसने तो 14.4 में जाने के लिए कहा, मैंने आपको डायरेक्ट अवेल करा दिया यहाँ कि मंथ ग्राफ बना हुआ है वहाँ से आपको टेबल लिया आपने। अब पेपर में हो सकता है ग्राफ फॉर्म में आ जाए या टेबल बन के आ जाए, आप रीड कर पाओगे, वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। तो अलग अलग मंथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई एम रीडिंग वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बर्न इन अगस्त। यानी एक क्लास के 3 स्टूडेंट जनवरी में बर्न हुए, यानी उनका जन्म दिवस जो है जनवरी में आता है, फरवरी में 4 स्टूडेंट का आता है, मार्च में 2 का, इसी प्रकार अलग अलग मंथ के कितने स्टूडेंट्स बर्थडे आता है हमने वो हमें डाटा में दे रखा है। जब इनको हमें क्वेश्चन में इसका सम नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसको आपने डायरेक्ट सम आपने खुद लेना है। आप पाओगे टोटल सम 40 आ रहा है, टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट जिसका जन्म अगस्त में हुआ, हमने देखा अगस्त में टोटल 6 स्टूडेंट्स का बर्थ है, बर्थडे आ रहा है 6, तो हमने कहा 6/40 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी 3/20। दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैं आपसे शेयर कर रहा था कि 3 कॉइन्स एक साथ हम टॉस करें, अलग अलग पॉसिबिलिटी नोट डाउन करें। तो यहाँ कहा उसने कि हमने 200 टाइम्स 3 कॉइन्स को टॉस करके देखा और उनके आउटकम्स को नोट किया। हमने देखा 23 बार 3 हेड्स आए, 72 टाइम्स 2 हेड्स आए, 77 टाइम्स 1 हेड आया और 28 टाइम्स टेल आई, मीन्स नो हेड। तो ये तो डाटा हमें दिया हुआ, हमने इसको यूज सही मानकर चलना है। अगली पॉसिबिलिटी जो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, वो कहता है अगर हम एक साथ अभी 3 कॉइन लें, उनको एक साथ ड्रॉप करें, टॉस करें, तो बताओ 2 हेड्स कितनी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमें नजर आ रहा है कि 2 हेड्स को 72 टाइम्स हमने पाया, तो 72 हमारे फेवर में आ गए, 72 गिवन कंडीशन के फेवर में आ गए और टोटल है 200। तो रेशियो आ गई 72/200 which reduced to 9/25 while cancelling with each other। तो 2 heads की प्रोबेबिलिटी आ गई 9/25। now see question number 5। an organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and number of vehicles in a family। The information gathered is listed in the table below। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है अलग अलग केसेस में। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट की लेंथ में मत जाना, आप आराम से पढ़ो। आपके पास पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नया मिलने वाला नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कितने नंबर्स फेवर में हैं और टोटल क्या है, उनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। हर क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहला पार्ट पढ़ो, आपको कह रहा है वो अर्निंग आपको बतानी है। जब 10,000 से 13,000 पर मंथ सैलरी वालों के पास जब 2 व्हीकल्स होंगे, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, देखो 10,000 13,000 और ये 29 आ रहे हैं। पूरी तरह पढ़ा नहीं जा रहा था इसलिए मैंने दोबारा रीड कर लिख दिया 29। तो इससे आपको समझ में आ गया ये फर्स्ट पार्ट में ये लाइन शो हो रही है, यूज हो रही है। तो 29 फेवरेबल हो गए, टोटल कितने हैं 2400। तो पी मैंने लिखा है, ऑफ कोर्स इट इज बेटर, अगर आप ऐसा लिख के दिखा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ये इक्वल टू आंसर 29/2400।
Okay, it is better representation. I had not written it here. Just idea you have taken. तो हर क्वेश्चन में एक जैसा ही होना है. P फॉर प्रोबेबिलिटी, उसके ब्रैकेट में आप इवेंट लिखते हो, इवेंट पूरा लिख दो और फिर इक्वल टू रेशो जो आंसर आएगा. सेम वे इन द सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते समय आपको P लिखकर ब्रैकेट में ये ले लेना है. क्या होगा 579 बाय 2400. सिमिलरली यहाँ कैसे सेकंड केस क्या है देखें, 16,000 और मोर, 16,000 और मोर. ये ब्लैक से मैंने शो किया, पहले गलती से इसको लगा दिया. इट इज 0. हमें वन व्हीकल की बात कर रहा है वो. वन व्हीकल में 579 है, तो वन व्हीकल 579 फेवर में हो गए. टोटल 2400 है, तो रेशियो आ गया 579 बाय 2400. तो इसकी वैल्यू आ गई, सेकंड पार्ट की वैल्यू आ गई. P लिखकर ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू आ जाएगा 579 बाय 2400. इसी तरह थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ. तो फर्स्ट लाइन में मैंने कुछ अलग सा रुख दिखाया है, अलग ढंग से शो किया ताकि आपको रीड करना आसान हो जाए. तो 10 बाय 2400 which reduced to 1 by 240 will be the answer for third part. Same way fourth part में आपके पास है 13,000 से 16,000, यानी ये मैंने अलग ढंग से शो किया, ब्लैक पेन से डॉटेड शो कर दिया नीचे, और यहाँ भी ये शो कर दिया कि 25 वैल्यू है इसमें. तो 25 डिवाइडेड बाय 2400 रेशो 1 by 96 में रिड्यूस हो जाएगा. When you cancel it, it becomes 1 and it will cancel to 96. It will become 196. अब लास्ट पार्ट इंटरेस्टिंग है, देखो. Owning not more than one vehicle, यानी ना 2 हो सकते हैं ना above 2 हो सकते हैं. हाँ, 1 और 0 हो सकते हैं. तो जितनी पॉसिबिलिटीज 0 और 1 की हैं उन सबको ऐड कर देंगे. तो पहले कॉलम के एलिमेंट्स लिख दिए, ऐड कर दिए, दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स लिख दिए, ऐड कर दिए. ऐड करते ही आया 2062 डिवाइडेड बाय 2400 will reduce to 1031 by 1200 will be the answer for fifth part. Now question number 6. अब ये क्वेश्चन कुछ भी लिखा हुआ उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया वहाँ कि मार्क्स परसेंटेज दे रखी है मैथमेटिक्स में इस रेशो में जी, इस इंटरवल्स में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं उसमें लेने वाले वो भी दे रखा है. ये टेबल बनी हुई आएगी आपके पास 0 to 27, 20 to 30, 10, 30 to 40, 10, so on, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to above respectively, 20, 20, 15, 8, so on. ये फिगर ये बना हुआ आएगा टेबल आपके पास. आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, probability that a student obtained less than 20% in mathematics. तो मैंने ये अंडरलाइन करके दिखाया. लेस देन 0 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 7. तो फेवरेबल हो गए 7 केसेस, और टोटल कितने हो गए 90. तो आंसर आया 7 by 90. अब सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव, यानी 60 to 70 भी हो सकता है और 70 अबव भी हो सकता है, यानी इन दोनों को ऐड करना होगा. 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 60 to 70 के बीच में हैं, 8 ऐसे हैं जो 70 या 70 से अबव हैं, तो टोटल 23 हो गए. तो 15 + 8 आ गए फेवरेबल केसेस, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 90. तो 23 by 90 will be the required answer. Now question number 7. Opinion of 200 students about statistics. 200 बच्चों से पूछा गया कि आपको स्टैटिस्टिक्स कैसी लगती है, पसंद करते हो आप या नहीं, अच्छा लगती है या नहीं. तो 200 में से 135 स्टूडेंट ने बताया कि जी अच्छी लग रही है मुझे. लाइक केसेस 135 हैं और 65 ऐसे हैं जो उसको नापसंद कर रहे हैं.
इनको लग रहा है कि भाई कोई और सी है ये। एनीहाउ ये डाटा हमें दिया हुआ है, हमने इसका यूज करके प्रोबेबिलिटी चूजन एट, देखो फिर लिखा उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम वर्ड बार बार यूज होगा तभी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, 135/200। व्हेन कैंसल्ड ऑन टेबल 5 you will get 5 to the 10, 5 7 the 20, ये 35, 27 आ गया यहाँ, 5 4 the 20, 40 आ गया नीचे। सिमिलरली 5 की टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे तो 13 और इसको कैंसिल करेंगे तो 40। तो अल्टीमेट आंसर आपके पास आ गया, प्रोबेबिलिटी लाइक स्टैटिस्टिक्स 27/40 एंड विच डू नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स मीन्स अनलाइक स्टैटिस्टिक्स मीन्स 65 हैं ऐसे, तो रेशो आ गए 65/200 which when cancel on 5 it become 13/40. That's it.